नमस्कार, दिलेर समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एसके शर्मा जी, जो मुरादाबाद से दिल्ली यूनिवर्सिटी के म्यूज़िक फैकल्टी के सबसे पहले छात्र रहे हैं। तो शर्मा जी, स्वागत है आपका दिलेर समाचार में। थैंक यू सो मच तारा जी। और आपसे मिलकर और आपके चैनल पे मिलकर बहुत अच्छा खुशी मिली। और मेरा ये बहुत अच्छा एक इसके लिए मैं शुक्रिया कहूँगा कि आपने एक मुरादाबाद जैसी जगह को आपने हाईलाइट किया है। और दिस इज़ वेरी गुड कि मैं वहाँ का एंड वेरी ट्रू ऑल्सो कि मैं वहाँ का फर्स्ट स्टूडेंट हूँ मुरादाबाद शहर से। अब शर्मा जी, ज़ाहिर-सी बात है, देखिए आप सबसे पहले जो है वहाँ के छात्र रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की म्यूज़िकल फैकल्टी में। तो चैलेंजिंग तो आपके लिए रहा ही होगा, तो किन-किन मुसीबतों को आपका सामना करना पड़ा? बहुत खूब क्वेश्चन आपने पूछा तारा जी। रियली दिस इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि एक तो मुरादाबाद शहर से दिल्ली आना, और दिल्ली में सब कुछ आपको पता है बहुत लग्जरियस था उस समय भी। और हम लोग बड़े सिंपल हुआ करते थे, ज़्यादा इतना नहीं था। लेकिन यहाँ के फिर कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया का कंपटीशन होता है, और यहाँ पर सिलेक्शन ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट आते हैं। तो पहले बहुत ऐसा लगता था पता नहीं एडमिशन होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब मुरादाबाद शहर से 12th करने के बाद मैं यहाँ आया, तो यहाँ इंटरव्यू हुआ और रिटन एग्ज़ाम हुआ, ओरल हुआ। देन आई वाज सिलेक्टेड एंड आई गॉट माय रामजिस कॉलेज, और वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन शुरू करी। जी, फिर उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है, मतलब आपने दिल्ली में आपकी सबसे पहले शुरुआत जो हो रही थी, सफ़र चल रहा था, तो आपको ये शहर लगा कैसा तब? एज़ कम्पेयर मुरादाबाद के दिल्ली बहुत एडवांस था उस ज़माने में भी। 92 में मैंने एडमिशन लिया रामजिस कॉलेज फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक फ़ाइन आर्ट्स में। और हर चीज़ बड़ी चकाचौंध थी, और बड़ा भागम भाग था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि हम लोग छोटे शहरों के थे रहने वाले। तो दिल्ली जैसे बड़े शहर में इतना भागा दौड़ी देखकर थोड़ी बेचैनी हो जाती थी। और थोड़ी मुश्किल हुई काफ़ी। बसेस के नंबर भूल जाता था मैं। और कभी उस समय इतनी जो सर्विस थी, इतनी क्विक सर्विस नहीं थी। मतलब एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटे, कभी कभी हम तीन तीन घंटे एक डीटीसी के लिए वेट करते थे। जी, अब औ- ज़ाहिर-सी बात है, जैसा कि आपने कहा कि 3-3 घंटे डीटीसी बसेस का आपने वेट किया, तो आप अपनी क्लासेस के लिए भी लेट हुए होंगे। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको आपके गुरु से डाँट पड़ी हो? यस यस, आपने तारा जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। डेफिनेटली इसका काफ़ी खामियाजा भुगतना भी पड़ा, नो डाउट। जी। क्योंकि कभी रिंग रोड मुद्रिका से हम मैं आई वॉज इन साकिब दैट टाइम, और जी, मैं मेरी ब्रदर इन लॉ के हम लोग साथ ही ऑलमोस्ट रहते थे। मैं और मेरा छोटा ब्रदर, हम दोनों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में सेम ईयर एडमिशन लिया। एंड ही गॉट एडमिशन इन दयाल सिंह कॉलेज, एंड मुझे रामजस मिला। तो हम साकेत से आते थे नॉर्थ कैंपस फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक फाइन आर्ट्स। तो वहाँ से लेके जब आते थे, उस समय रेड लाइन ब्लू लाइन चलती थी, आपको पता है वो टाइम तो बहुत हॉरिबल था। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा खचाखच भीड़ जी, भरी रहती थी, और बड़ी मुश्किल होती थी कि हम तो क्योंकि छोटे शहर से थे, कभी आदत नहीं थी बस में। मेरे फर्स्ट टाइम बस में चढ़ना ही मेरा दिल्ली में 92 में हुआ। जी, मैं बस पे कभी नहीं चढ़ा उससे पहले। जी, जी, तो जी। बड़ी डिफ़िकल्टी होती थी, कैसे कभी तो उतरते समय मैं गिर जाता था, उस समझ में नहीं आता था किधर मुँह करके उतरना है। जी, तो लाइक दिस वी फेस लॉट्स ऑफ तो प्रॉब्लम्स। गिरते-गिरते सँभलना आपने सीखा है, किस बात को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। हमें ये बताइए कि सबसे पहले, मतलब आपने जब आप दिल्ली आए, क्या आपने तब सोचा संगीतकार बनने की, या बचपन से ही आपने सोचा था कि हाँ, आप संगीतकार बनेंगे? तारा जी, बहुत ही मुश्किल सवाल है, लेकिन ये अपनी जीवन से रिलेटेड है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताना चाहूँगा कि मेरे फादर बहुत बड़े इंजीनियर थे रेलवे में। और हम लोग जैसे कि ब्राह्मण फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ ये गाना बजाना एकदम बहुत बुरा माना जाता है, स्पेशली बॉयज़ का, जी, लड़कों का। तो मेरे फादर जब भी लॉन में बैठा करते थे इवनिंग को, तो पीछे से गाना की आवाज़ आती थी। तो एक हमारी बंगाली फैमिली थी, तो उनकी डॉटर्स थी, वो गाती रहती थी। तो मेरे फादर बड़े उनको इंकरेज करते थे कि मैं जी, ज़रूर अपनी बहू को सिखाऊंगा गाना, जी, क्लासिकल। और 83 में मेरे ब्रदर की शादी हुई, डॉक्टर भाई साहब बड़े, और पापा ने कलकत्ते से हारमोनियम मंगवाया। लेकिन मेरी टीचर ने कई बार मेरे को कहा कि आपकी आवाज़ सुरेंद्र बहुत अच्छी है,
और आप इसको ज़रूर निखारो और अपना सीखना शुरू करो। लेकिन मेरे फादर ने उतना कभी ध्यान नहीं दिया। उनको था कि बहू सीख ले तो बहुत अच्छा है, मतलब इसकी ये क्या करेगा इस म्यूज़िक सीख के, क्योंकि इंजीनियर थे और हम लोग उस तरह का कभी सोचा नहीं कि म्यूज़िशियन भी कभी बनना हो सकता है। तो हारमोनियम आया, मेरी भाभी ने शुरू सीखना किया, लेकिन फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट कह लो, वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई, उनको बहुत बोरिंग लगा। और मैं दरवाजे के बाहर खड़ा खड़ा हर चीज़ सुनता था और उसी समय सीख लेता था। तो ये चीज़ जैसी वो मेरे उनके गुरुजी जाते थे, मैं फटाफट हारमोनियम पे आके और नोट्स दबा के मैं गाना शुरू करता यानी था। बचपन से ही आपका जी, अलग कनेक्शन तो है। मेरी मदर ने मुझे बहुत इंकरेज किया। मेरी मदर बोलती थी देखो ये सीख रहा है, और मेरी भाभी के लिए कि विवाह नहीं सीख पा रही हैं। तो इस तरह से मैंने म्यूज़िक को वहाँ से कैच करना शुरू किया। और स्टार्टिंग में थोड़ा पापा से भी बड़ी परमिशन मिलने में मुश्किल हुई, लेकिन फाइनली फादर ने परमिशन दे दी सीखने की। जी, तो आई वॉज स्टार्टेड माई अर्लियर लर्निंग प्रोसेस इन फ्रॉम यानी जमालपुर। बचपन से ही यस मतलब यस, आपको एक लगाव जो संगीत से था वो वो आपके साथ जुड़ा हुआ था जुड़ा समझ हुआ लो। था, मैं इनबॉर्न मेरे में था कहीं, जी, वो तो वो दबा हुआ था। जी, तो फिर उसको धीरे से फिर एक पुश मिला और मैंने कंटिन्यू किया। आई डन माई प्राइवेट डिग्रीज इन दिस। और उसके बाद फिर मेरे आफ्टर रिटायरमेंट वी शिफ्टेड टू मुरादाबाद। तो मुरादाबाद में फिर मेरा 2 साल म्यूज़िक थोड़ा कम हो पाया, क्योंकि वहाँ भी ऐसी कोई कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट इतना बड़ा लेवल का था नहीं कोई। जी, देन इन 92 आई गॉट एडमिशन इन रामजस कॉलेज। तब जो मेरा इंटरव्यू हुआ यहाँ फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक फाइन आर्ट्स में। जी। तो शर्मा जी, एक मुझे जो मेरे मन में एक सवाल है वो आ रहा है कि हमेशा देखा गया है कि ऐसा होता है कि जैसे आप संगीतकार हैं तो आपको कभी किसी ने बोल दिया हो ऑन द स्पॉट कि आप एक बार गा के दिखाइए, तो उस टाइम कभी फर्स्ट टाइम आपके मन में क्या आया था जब आपको भीड़ में गाने का पहला मौका मिला? बहुत अच्छा तारा जी, ये तो मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में ऐसे रहे। जी, सबसे पहले तो मैंने जब यू स्पेशल यूनिवर्सिटी में उस ज़माने में चलती थी, अब शायद पता नहीं चलती हैं कि नहीं। जी, तो आई वॉज इन साकिब यू स्पेशल। तो मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का, जी, और रामजिस कॉलेज मुझे जाना था। तो उसमें दिल्ली इंजीनियरिंग के कुछ सीनियर बॉयज़ थे। जी, तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ से हो, कैसे हो? तो उन्होंने पूछा, मैंने आई सेड मैं आई एम डूइंग माई म्यूज़िक ऑनर्स। म्यूज़िक ऑनर्स? तो वो एकदम चौंक गए सुन के, म्यूज़िक ऑनर्स भी कोई चीज़ है, हमें तो पता नहीं है, जी, फैकल्टी और गया दिल्ली विश्वविद्यालय में। मैंने येस येस आई एम द स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक फाइन आर्ट। ओके, तो अच्छा, अरे फिर तो कुछ गा के सुनाओ। तो ओके, मैंने कहा क्या सुनाऊँ? फिर मैंने एक उनकी जगजीत सिंह साहब की एक गज़ल थी, तो 2 लाइन वही मैंने गुनगुना दी। जी, तुम्हारी ज़ाहिर-सी बात है एक वो मोमेंट तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अलग रहा होगा, एक डर भी आपके मन में एक डर होगा। भी था, क्योंकि बहुत सुना था रैगिंग बहुत होती है, जी, और सब ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उस समय हम लोग छोटे शहर से थे, तो हम लोगों को दिल्ली का सब कुछ बड़ा लगता था बहुत। जी, तो फिर लेकिन यह है कि घबराहट कभी नहीं हुई। जी। लगता था फियर हल्का, लेकिन उसको फेस किया। मैंने कहा क्या सुनेंगे, सुना देंगे, और क्या, कोई बात। अब जैसे कि ज़ाहिर-सी बात है फर्श से अर्श तक पहुँचने का सफ़र जो आपने ऊँचाइयों को या आसमान की बुलंदियों को छूना शुरू किया है, आप वहाँ तक पहुँच भी गए हैं, उसके बारे में बताइए कि आपने अपनी लाइफ़ में क्या-क्या अचीवमेंट्स हासिल किए हैं? तारा जी, सच में बहुत डिफ़िकल्ट था मूव करना सिंस चाइल्डहुड से। वहाँ जमालपुर से लेकर दिल्ली तक का सफ़र, और दिल्ली से विदेशों का सफ़र बहुत मुश्किल था, नो डाउट। जी, और जब मैंने कहा, मैंने जैसे आपको बताया, जब मेरा एडमिशन हुआ फैकल्टी में, तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे घराने और बड़े बड़े आर्टिस्टों के बच्चे पढ़ रहे थे। जी, और मेरे बहुत ही परम मित्र प्रतीक चौधरी, द सन ऑफ पद्मभूषण पंडित देबू चौधरी, मेरे अभिन्न फ्रेंड बने। तो उनके द्वारा मुझे काफ़ी आगे प्रोग्रेस का एक ज़रिया मिला कि कहाँ कैसे करना होता है, कैसे परफॉर्म करना होता है। और उनके साथ उनका सानिध्य मिलके, मेरे एक तरह से गुरु भी मैं उनको मानता हूँ, मेरे तो परम मित्र हैं ही। जी, तो उन्होंने बहुत गाइडलाइन करी, कैसे रियाज़ करना है, कैसे अपने आप को आगे और बढ़ाना है इस फील्ड में। तो काफ़ी गाइडलाइन मिलती गई, सब ऊपर वाले की शुक्रिया अदा है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स रहीं, स्ट्रगल रहे, आना जाना बड़ा मुश्किल होता था उस ज़माने में। ना कार थी, ना बाइक थी, बस में ही आना जाना होता था, और हाथों में छाले पड़ जाते थे पकड़े पकड़े, और बहुत टाइम लगता था। लेकिन उन सबको एक तरफ करा। फिर खाने बनाने का ये था, मैं बाहर का एकदम नहीं खा पाता था, तो खुद जी, खाना बनाना पड़ता था। जी, तो मेरा ब्रदर दयाल सिंह में था, एक टाइम वो बनाते थे, एक टाइम मैं बनाता था, तो चल जाता था। बट स्ट्रगल हुआ बहुत। और फिर
उसके बाद जब चीज़ें आगे बढ़ती गईं तो हौसला भी आता गया और फिर ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया। हम लोग आईसीसीआर से कई कंट्री के टूर पर गए, जी। दैट इज़ रियली वेरी रिप्यूटेड। और मैं चाइना, सिंगापुर, जापान, मलेशिया और इट्स काफ़ी कंट्रीज़ में हम लोग परफॉर्म करके आए एंड इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। और कई जगह और इंडिया में तो बहुत जगह अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में मैंने परफॉर्मेंस दी है और नेशनल लेवल में जजेस में गया हूँ म्यूज़िक कंसर्ट्स के। और मैं थोड़ा फैशन में भी बहुत रहा, मैंने अप्रैल वो मंथ। हम देख भी सकते हैं, अब जाहिर सी बात है, मतलब सबको इस समय कुछ जो पसंद, शर्मा जी पूरे जो है उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो कुर्ता भी है शर्मा जी, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज वाकई। बहुत बहुत शुक्रिया तारा जी। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था फैशन लाइन में एंड आई डन माय अपैरल मर्चेंडाइजिंग। एंड उसके बाद फिर समझ में नहीं आया, सबने कहा क्या ये एकदम अलग सी बात है, यू आर अ म्यूजिशियन तो ऐसा मत करो, म्यूज़िक ज़्यादा बेटर है। फिर मैंने उसको वहीं छोड़ के और फिर मैं म्यूज़िक पे ही आगे बढ़ गया और कई जगह परफॉर्मेंस और सब कुछ गए, जजमेंट में गए और काफ़ी अवार्ड्स मिले। प्रतिभा पाटिल जी हमारे प्रेसिडेंट थी, उनसे अवार्ड मिला मुझे, नेशनल लेवल के बहुत सारे अवार्ड्स मिले, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस ने मुझे ऑनर किया। इट वाज अ वंडरफुल अब फॉर मी। जाहिर सी बात है, मतलब ये बहुत अच्छा अपने में ही एक्सपीरियंस रहता है। शर्मा जी, अब एक मन में जो मेरे देखिए सवाल है वो ये है, जब एक छोटे शहर से एक लड़का दिल्ली जैसे बड़े महानगर में आता है तो उस वक्त कैसा महसूस करता है? कम शब्दों में आप क्या कहेंगे? एक तारा जी बहुत अच्छा सवाल है कि जब कोई एक आता है ना तो उसे ऐसा लगता है, एक आप ये देख लो कि एक एक इंसान को ड्राइंग पेंटिंग कुछ नहीं आती है, उसके सामने एक बड़ा सा कैनवास दे दिया और एक दो ब्रश दे दिए और दो तीन पेंट्स दे दिए और उससे कह दिया कि पेंटिंग बनाओ। उसी प्रकार जब एक छोटी जगह, छोटे टाउन, छोटे विलेज या छोटे सिटीज़ से कोई आता है बड़े जगह पर तो उसके लिए वही होता है कैनवास जैसा, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। तो कोई गॉडफादर, कोई मित्र, कोई अपना अगर वहाँ मिल जाता तो आप सोचिए आपका जीवन सार्थक होता है। यानी जो छोटे शहर से बच्चे जो आते हैं अपनी तमाम उम्मीद लेकर, वो उस पेंटिंग में अपने सपनों के रंग भर देते हैं। भर देते हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिलेर समाचार को अपना समय देने के लिए। आपके साथ का आज ये इंटरव्यू मेरे को हमेशा याद रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जैसी पर्सनैलिटी से बात करना, मुरादाबाद के पहले उस छात्र से बात करना जिसने उस शहर का नाम रोशन किया, वो मेरे लिए वाकई खुशकिस्मती है मेरी, जो आज मैंने आपका इंटरव्यू लिया। थैंक यू सो मच तारा जी, माय होल हार्ट थैंकफुल आई एम फॉर यू, योर दिले समाचार, जिन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया कि एक छोटे शहर मुरादाबाद से मैं आया। और दैट इज़ हिस्ट्री मैम कि 65 में फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक फाइन आर्ट्स यहाँ शुरू हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय में एंड आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट फ्रॉम मुरादाबाद की जो यहाँ पर एड लिया। आई रियली फ्रॉम बॉटम माई हार्ट आई लव टू गिव माई थैंक्स टू माई पेरेंट्स, मेरी मदर किशोरी देवी जी एंड मेरे फादर लेट श्री फ़कीर चंद शर्मा जी, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया जो मैं आज यहाँ पर हूँ। और मैं अपने गुरुओं का, मैं बी एल राउत जी और मेरे सारथी चटर्जी गुरु जी और देबू चौधरी जी, प्रतीक चौधरी जी, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मुझे इस जगह पर पहुँचाया। और मैं जिस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ डीवी अशोक विहार फेज़ 4, वहाँ की प्रिंसिपल मिसेस कुसुम भारद्वाज जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए। मेरे कई दोस्त हैं, मेरे अक्षय जी जैन जी मेरे बड़े अच्छे परम मित्र रहे, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो इस तरह से मेरा जीवन बस अपनों से आगे बढ़ता गया और मैं उनको बहुत बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ। शर्मा जी, अब जाहिर सी बात है, आप संगीतकार हैं, सब आपकी आवाज़ ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि सबके दिल में है कि एक बार बस शर्मा जी को सुन लीजिए। श्योर, ज़रूर तारा जी, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप अगर इजाज़त दें तो मैं खुद अपनी एक सेल्फ कंपोजिशन जो मैं ज़्यादातर जहाँ भी जाता हूँ तो पब्लिक बहुत डिमांड भी करती है तो मैं ज़रूर सुनाता हूँ, तो मैं आपके सामने वो ज़रूर सुनाऊँगा। जी शर्मा जी, जी।
आज की शाम महकने लगी चंदन की तरह, आज की शाम महकने लगी चंदन की तरह। हो गया मन ये गुलाबी, हो गया मन ये गुलाबी, किसी सुमन की तरह, आज की शाम महकने लगी चंदन की तरह, आज की शाम। कोई चुपके से गुनगुनाता है सांसों में मेरे, कोई चुपके से गुनगुनाता है सांसों में मेरे, सुर के रंगों ने रंगा है मुझे फागुन की तरह, आज की शाम महकने लगी चंदन की तरह, आज की शाम, आज की शाम, आज की शाम। बहुत खूब शर्मा जी, मतलब Thank you so शब्दों में much. तारीफ नहीं की बहुत जा बहुत सकती। शुक्रिया आपका। इस समय मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके लिए क्लैप करूं, और मैं इस टाइम इंटरव्यू चला है, मतलब अंदर तक आपका जो ये गाना है, आपकी जो गजल है, ये मतलब छू गई है, मेरे पास शब्द है। थैंक यू सो मच तारा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हौसला अफजाई के लिए। और बस थैंक यू सो मच कि आपने मुझ एक अदने से व्यक्ति को आगे बढ़ाया, आगे उसके बारे में सोचा है, मुरादाबाद शहर से जुड़े होने का ये पूरा सिलसिला आपने जो आज पूछा है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। थैंक यू थैंक यू सो मच शर्मा जी।